दोनों हाथ फैला दिए विराट भगवान ने और मानो हाथों से दिशाओं को नाप लिया। राजा बलि को कहा, बता मूढ़, तीसरा पैर कहां रखना। सेना को आदेश दिया वामन भगवान ने, बंदी बना लो। झूठ बोलने का इसको, झूठ बोल रहा था है? अभी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि महाराज मैं ये दूध दे दूंगा, वो दे दूंगा। आज का कोई अगर दाता होता ना, दान करने वाला, कोर्ट में जाकर के केस कर देता कि महाराज मांगने वाला फीता अलग और नापने वाला फीता अलग, ये कहाँ का न्याय है? अरे उसी वामन भगवान के रूप में, वामन के रूप में नाप करके दिखाओ तो मैं जानू। लेकिन धन्य है बलि हाथ जोड़ करके नीचे को गर्दन किए बैठे हैं महाराज बलि, कुछ बोल नहीं रहे हैं। पत्नी आई और पत्नी ने कहा कि बस प्रभु आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, इसके बाद में आपको हमें नरक में डालना हो तो नरक में डाल दीजिएगा, जहां भी आपको डालना हो वहां डाल दीजिएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। भगवान ने कहा बोलो क्या पूछना चाहते हो हैं? तो राजा बलि की पत्नी ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दान का देने वाला दानी बड़ा होता है? पैसा बड़ा होता है कि पैसे का देने वाला दाता बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा देवी दान बड़ा नहीं होता, दान का देने वाला दानी बड़ा होता है। तो धन्य है पत्नी। राजा बलि की पत्नी ने कहा महाराज आपने दो पैरों से आपने हमारे संपूर्ण साम्राज्य को नाप लिया है, तीसरा पैर मेरे और मेरे स्वामी के चरणों में रख दीजिए और हमको भी नाप लीजिए, हमको भी आप सदा सर्वदा के लिए अपना लीजिए प्रभु। और धन्य है भगवान बलि की पत्नी की महाराज इस प्रकार से जब अत्यंत समर्पण देखा, धन्य है वामन भगवान ने दोनों को बंधन मुक्त किया है। और अब राजा बलि से कहा बेटा वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा महाराज अभी अभी आप मेरे दरवाजे में अचक बन करके खड़े थे हैं और आप मुझसे वरदान मांगने को कह रहे हो, मुझको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हैं? और जैसे ही भगवान ने सुना कि कुछ भी लेने को तैयार नहीं, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ तुम्हारे पूरे हुए हैं, तुम इंद्र पद चाहते थे तो अभी तो नहीं, आगे आने वाले मनवंतर में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। आगे तुम इंद्र के पद पर अभिषिक्त होगे और अभी तुम जाओ सुतल लोक में जाकर के आनंद करो, सुतल लोक का राज्य भोगो। तब बलि ने वरदान मांगा महाराज अगर अब आप मुझको कुछ देना चाहते हो तो एक काम करिए, जिस सुतल लोक में मैं रहूं वहां पर मैं जिस दरवाजे से जिस समय जब भी निकलूं आप इसी वामन रूप में मुझको दर्शन देने के लिए जरूर पधारिए। अब तो वामन भगवान ने सोचा कि सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो कि मैं तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए आऊं, पहरेदारी करूं। बलि ने कहा कि महाराज मेरी ये कोई ऐसी कोई मेरी भाषा नहीं है, मेरी कोई ऐसी कामना नहीं है, पर मैं आपका ऐसा ही दर्शन चाहता हूँ। अब तो महाराज बलि जब भी जिस दरवाजे से निकलना है वामन भगवान को उसी दरवाजे में दर्शन देना है। इधर नारद जी ने एक दिन लक्ष्मी जी के यहाँ गए और कहा कि माता जी आपके पतिदेव की बहुत बढ़िया सुंदर नौकरी लगी है, हाँ इतनी सुंदर नौकरी मिली है, सुंदर जॉब मिली है। बोले क्या हो गया? अरे बोले गुजरे गए थे बलि को छलने के लिए, खुद छल गए। छल गए? बोले हाँ। बोले क्या कर रहे हैं? अरे बोले वहां नौकरी कर रहे हैं, पहरेदारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो रही है। अब तो महाराज लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब क्या करूं, तो महाराज सुंदर रक्षाबंधन जो भी निकल गया, रक्षाबंधन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है। लक्ष्मी जी ने एक साधारण महिला का रूप बनाया, स्वर्ण थाल में रोली लिया, चावल लिया और एक महाराज रक्षा सूत्र लिया और रक्षा सूत्र ले करके और राजा बलि को आवाज दिया भैया ओ भैया। राजा बलि ने सोचा अरे ये कौन आ गई, देखा है कौन हो? लक्ष्मी ने कहा कि भैया मैं तेरी धर्म की बहन हूँ। अच्छा बहन, बहुत अच्छा, तो क्या चाहती है? तो मेरे धर्म की बहन है ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आज रक्षाबंधन है, मैं आपकी कलाई पे राखी बांधना चाहती हूँ। बलि ने कहा कोई बात नहीं, बांध दे। अब रक्षाबंधन के दिन बलि के हाथ में कलाई में महाराज धागा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, सुंदर तिलक किया और मिष्ठान खिलाया।
बलि ने कहा बोल बहन, तू मेरी बहन है ना, इसलिए बोल तुझको क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तू मेरी बहन है इसलिए तू अंदर महल में जा और जो चीज तुझको अच्छी लगे वो लेकर के आ जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। है जो चीज तुझे अच्छी लगे। तो लक्ष्मी महल के अंदर गई और महल के अंदर क्या, उनको तो केवल है तो अंदर गई, देखा तो महाराज बलि ने कहा क्या चीज तुमको अच्छी लगी। भैया मुझको तो कोई आपकी महलों की चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपके यहाँ जो पहरेदार है उसको बड़ा अच्छा लगा है, पहरेदार मुझको बड़ा अच्छा लगा। एक काम करिए ना, पहरेदार मुझको दे दीजिए। धन्य बलि ने अपने माथे में हाथ ठोका, अरे एक आया था उसने मुझको छला, ये दूसरी जादूगरनी पता नहीं कहाँ से आकर के मुझको छल ले गई है। इस प्रकार से महाराज भक्त और भगवान का सुंदर भाव है, और इस प्रकार का दृश्य भक्त भगवान के मध्य संबंध स्थापित होता है। इधर धीरे धीरे हम लोग अष्टम स्कंद को विराम करते हुए और नौम स्कंद में अन्य प्रकार की कथाओं को